हेलो। आज हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। एक वर्ड होता है कॉन्टिन्यू। क्या होता है? कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू ये क्या होता है? ये वर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी काम का लगातार बने रहना। हम बोल सकते हैं लगातार। क्या? लगातार। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं। लगातार का मतलब होता है विदाउट ब्रेक। जो बिना किसी ब्रेक के हो उसे हम लगातार बोलेंगे, ठीक है। इसी से बनता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। क्या बनता है? कॉन्टिन्यूअस। ये एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसका भी मतलब वही होता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी काम होता है, तो हम उसे लगातार नहीं करते रहते हैं, उसमें हम ब्रेक जरूर लेते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। लगातार सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, वो है जो है कि समय। समय कभी भी नहीं रुकता। समय क्या होता है? हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। तो हम बोलेंगे जो टाइम है ना, वही हमेशा कंटिन्यू में रहती है, ठीक है। मतलब वही हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। जो समय है, केवल समय ही है जो हमेशा चलता रहता है, समय कभी नहीं रुकता। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। तो हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि वो कोई भी काम क्या कर रहा है, लगातार बस कर ही रहा है। वो कहीं ना कहीं जाके एक ब्रेक जरूर लेता है। तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? मान लो ये जो हमें कोई काम स्टार्ट करना, अभी वो काम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी वो काम क्या है? स्टॉप है। वो काम क्या है? रुका हुआ है। तो उस काम को हमें करने के लिए जैसे हम उस काम को स्टार्ट करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि वो उस काम को बस करते रहेंगे हमेशा, ठीक है। उस काम को हम लगातार करते रहेंगे, नहीं। आखिर में वो काम कहीं ना कहीं ख़त्म तो होगा। तो यानी कि वो काम क्या होगा? फिर स्टॉप होगा। क्या ये पहले यहाँ से स्टॉप था, फिर यहाँ से चलना शुरू हुआ, फिर जाके किसी न किसी पॉइंट पे क्या होगा? रुकेगा ही। तो ये जो बीच में होता है इसे हम बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो ये किसी न किसी प्रोसेस से ही तो ये काम हो रहा है ना, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे प्रोसेस। तो हम इस टेंस को क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यू प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यू प्रोसेस हम इस काम को बोल सकते हैं। बल्कि हम इस टेंस को भी बोल सकते हैं कॉन्टिन्यू प्रोसेस या कॉन्टिन्यूस टेंस ही बोलो, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस में सिर्फ क्या होता है? टाइम ही एक ऐसा होता है जो लगातार चलता रहता है, और कोई काम नहीं है ऐसा जो लगातार चलता रहे, ठीक है। अगर हमने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो वो पहले काम स्टॉप होता है, फिर उसके बाद एक प्रोसेस के द्वारा हम उस काम को क्या करते हैं? करते रहते हैं। कुछ घंटे के बाद या कुछ समय के बाद हम क्या उसे रोक देते हैं, यानी कि वो काम खत्म हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक प्रोसेस के जरिए हम उस काम को कर रहे हैं। अभी मैं रुका था, फिर आपको क्या करा? पढ़ाने लगा, मतलब मैं लिख रहा हूँ। तो ये क्या? एक प्रोसेस चल रहा है। किसकी प्रोसेस? लिखने का काम चल रहा है, लिखने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके बेसिक की। तो बेसिक क्या होता है? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है, एक होता है बी। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज, आर और एम होती है। बी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज, और क्या होती है? वर होती है। और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। क्या होती है? बीन होती है, ठीक है। ये जो हमारा आता है ये हमारा प्रेजेंट दिखाता है, इसे हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। और इसे हम किस में यूज़ करते हैं? पास्ट में। और ये भी पास्ट में ही यूज़ होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जितनी भी थर्ड फॉर्म होती है तो पास्ट में यूज़ होती है या परफेक्ट में यूज़ होती है। तो जो ये होता है ये हमारा इज़, आर, एम, ये हमारा प्रेजेंट को दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसका क्या बेसिक होता है, ठीक है। इसका बेसिक क्या होता है? बेसिक हेल्पिंग वर्ब हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, आर, और क्या होता है? एम होता है, ठीक। इज हम किसकी बात करेंगे? इज की। किसकी बात करेंगे? इज की।
इज किसके साथ यूज होता है? इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। ठीक। आर का यूज हम किसके साथ करते हैं? आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एम का यूज हम किसके साथ करते हैं? आई के साथ। बट अगर आई एक स्पीकर होता है तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर आई एक स्पीकर हो, क्या हो? स्पीकर हो। अभी क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं एक स्पीकर हूं। तो मैं अब आई क्या है? आई एक स्पीकर है, तो आई के साथ हम किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। ठीक। लेकिन अगर वहीं आई एज अ वर्ड यूज हो, अगर हम आई को एक वर्ड की तरह यूज करें, किसकी तरह? एक वर्ड की तरह, तो आई के साथ क्या आएगा हमारा? आई के साथ क्या आएगा हमारा? इज आएगा। ठीक है। अगर आई एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, एज अ स्पीकर एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, तो हम आई के साथ एम का यूज करेंगे। बट अगर वहीं आई को हम एक वर्ड की तरह यूज करते हैं, तब वहाँ पे आई के साथ क्या आएगा? इज। क्योंकि एक अगर वर्ड की तरह हम यूज करें तो जो वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है। फिर यहाँ पे आई का मतलब क्या हो जाएगा? आई एक सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है। तो हम हमेशा सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं? इज का। तो आई जो यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो बनेगा, बट कैसा बनेगा? वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। तब हम आई के साथ इज का यूज करेंगे। तो हम बात करेंगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है इज, आर, एम होती है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इज, आर और एम है। और जो मेन वर्ब होती है, क्या? वर्ब मेन वर्ब मतलब वर्ब। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है प्लस आई एन जी। ठीक है। आई एन जी। ये जो हमारा आई एन जी होता है ये हमारा क्या दिखाता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को दिखाता है। ये हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाता है। बट जो आई एन जी होता है, आई एन जी जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस को दिखाता है। बट आई एन जी जो होता है वो एक जिरंड भी होता है। अगर किसी वर्ड के साथ आई एन जी लगा है तो वो जिरंड भी होता है। और जो जिरंड होता है वो एक नाउन होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है। तो जो आई एन जी जिसके साथ जुड़ा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ब ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है। वर्ब हम उसे तब बोलेंगे अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ दिखे। ठीक है। अगर आई एन जी हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ दिखता है तो हम बोलेंगे वहाँ पे क्या है? वर्ब है। नहीं तो आई एन जी फॉर्म जो होती है वो जिरंड भी होता है, नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक। तो हम कॉन्टिन्यूस को क्या बोल सकते हैं? ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। अगर हम आई को एज अ वर्ड यूज़ करते हैं तो हम आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? इज है। जैसे हम बोल सकते हैं आई इज अ साउथ मूवी। क्या? साउथ मूवी। क्यों? क्योंकि आई एक साउथ की मूवी। तो आई यहाँ तो सब्जेक्ट तो है, बट आई क्या? एक वर्ड है। आई एक वर्ड है। तो इसके लिए हम आई के साथ किसका यूज़ किए? इज का यूज़ किए। ठीक है। हम ये बोल सकते हैं आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। आई क्या होता है? आई एक पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है। हम ये बोल सकते हैं आई इज यूज्ड टू आई इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर। हम एक स्पीकर को दिखाने के लिए आई का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आई क्या है? आई यहाँ पे एक वर्ड की तरह यूज हुआ है, ना कि एक स्पीकर की तरह। जैसे एक स्पीकर की तरह हम बोल सकते हैं आई एम रेडी टू हेल्प यू।
टू हेल्प यू, हम बोल सकते हैं ये। तो यहाँ पे जो आई है वो एक स्पीकर की तरह यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं तैयार हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। तो आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक। और यहाँ पे क्या है, आई एक वर्ड की तरह यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, आई एक स्पीकर की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर आई एक स्पीकर की तरह यूज़ होता है तो हम आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। अगर आई एक वर्ड की तरह यूज़ होता है तो हम उसके साथ इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि आई अगर एक वर्ड की तरह यूज़ होगा तो वो एक सिंगुलर बन जाएगा। तो सिंगुलर के साथ हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हम उसकी बात करेंगे। पहले आता क्या आएगा, हर एक वर्ड में क्या आता है, पहले पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होता है। तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस में क्या आएगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, आई इज एम आर लिखेंगे, ठीक है। प्लस जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में हो तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आई एन जी, सॉरी, ये अगर नेगेटिव में होता है तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अगर नेगेटिव है तो नॉट आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा बेसिक होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या बोल सकते हैं हम, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसका क्या बनेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई क्या है, आई एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ स्पीकर की तरह। तो आई एम प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट के अनुसार आई, हेल्पिंग वर्ब एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला हूँ। या आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, चाहे वो सिंपल हो, अगर सिंपल हो नेगेटिव तो ऐसे बनते हैं। बाकी जो पिछला हमने कराया वो सारे स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो चाहे कोई भी हो, ठीक। इंटेरोगेटिव में देख लीजिए, हम बोलेंगे आर यू नॉट गोइंग देयर, क्या आप वहाँ नहीं जा रहे हो, ठीक। ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव में। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस में ही कुछ अलग चीज़ें की, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ फिक्स्ड होती है, क्या होती है, फिक्स्ड। अगर कोई भी चीज़ फिक्स्ड होती है तो हम अगर कोई भी चीज़ फिक्स्ड हो तो हम उसे कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाते। क्यों? जो फिक्स्ड चीज़ें होती हैं हमारी, वो किस में होती है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, ठीक है। क्या होती है, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। तो फिक्स्ड चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई बुक्स हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है। क्या हो सकता है, चाहे वो बुक हो सकती है, बुक्स, ठीक है, मूवीज़ हो सकती है, और न्यूज़पेपर क्या होता है, न्यूज़पेपर हो सकता है। ये सब क्या होता है, ये सब फिक्स होती है, एक्स्ट्रा। जो भी अगर कोई फिक्स्ड चीज़ें आपको दिखे वे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो भी कोई फिक्स हो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। हम इसका हम क्या बोलेंगे, आई हैव रेड, क्या है, आई हैव रेड द बुक, मैंने उस किताब को पढ़ा। हम क्या बोलेंगे, मैंने किताब पढ़ी, मैंने उस किताब को पढ़ी। विच, क्या, विच इज, विच इज टेल्स, क्या, विच इज टेल्स अबाउट
विच इज टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है? मैंने वो किताब पढ़ी जो हमारे मतलब जो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया जो हमारे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया, मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बताती है। आई हैव रीड द बुक विच इज टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। मैंने वो किताब पढ़ी जो हमारे राजनीतिक के बारे में बताए, जो भारत की राजनीतिक के बारे में बताती है। तो ये क्या है? ये एक फिक्स्ड बुक है। क्या है? ये एक फिक्स्ड है, इसीलिए हम यहाँ पे टेल्स, यहाँ पे क्या हुआ है? टेल्स हुआ है, ना कि टेलिंग हुआ है। नेक्स्ट क्या है? अगर कोई भी चीज़ें क्या हो? फिक्स्ड हो। अगर कोई भी चीज़ फिक्स्ड होती है तो उसे हम किस में बनाते हैं? वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। ठीक है, अगर चीज़ें फिक्स्ड होती हैं तो वो किस में यूज़ होता है? हम उसका यूज़ किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करते हैं उसका हम। ठीक है, जैसे चाहे वो बुक्स हो, चाहे मूवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। अगर वो फिक्स्ड है तो हम उसे इंडेफिनिट में ही बोलेंगे। ठीक, जैसे आई हैव रेड द बुक, मैंने उस किताब को पढ़ी, विच इज़ टेल्स या विच इज़ टेलिंग या टेल्स। तो विच इज़ टेलिंग या विच इज़ टेल्स या टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत के राजनीतिक के बारे में बताती है। तो जो भारत के राजनीतिक के बारे में बताती है वो क्या है? वो तो एक चीज़ फिक्स्ड है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। तो इस टेलिंग भी नहीं होगा और इस टेल्स भी नहीं होगा, क्या होगा? टेल्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? टेल्स। ठीक, बोल सकते हैं कि आई हैव रेड द न्यूज़पेपर which tells about द क्राइम ऑफ इंडिया। क्या? क्राइम ऑफ इंडिया। हमने वो न्यूज़पेपर पढ़ा है जो हमारे इंडिया के क्राइम के बारे में बताता है। तो वो क्या है? वो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। क्या जो हमने बुक पढ़ी है, यहाँ पे जो हमने बुक पढ़ी है वो आज हमें बता रही हैं, कल को नहीं बताएंगे? ऐसा नहीं होगा ना, वो हमेशा हमें बताएंगी। वो क्या है कि वो हमेशा हमें बताती हैं। ठीक है, ना कि आज वो हमें बता रही हैं तो कल हमें नहीं बताएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम अगर कोई भी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो आई हैव रेड द बुक विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर विच टेल्स अबाउट द क्राइम ऑफ इंडिया। एक एग्जांपल और, आई हैव वॉच्ड आई हैव वॉच्ड द मूवी कौन सी? शेरशाह। ठीक है, आई हैव वॉच्ड द मूवी शेरशाह विच टेल्स अबाउट द विक्रम बत्रा। कौन? द विक्रम बत्रा। ठीक है, हमने शेरशाह मूवी देखी जो हमें विक्रम बत्रा के बारे में बताती है। ठीक है, तो वो क्या? वो चीज़ें फिक्स्ड है, तो हमें विक्रम बत्रा के बारे में जानकारी दी है। अब वो क्या है? फिक्स्ड है, इसीलिए वो इंडेफिनिट में बना है। अगर ये फिक्स्ड नहीं होता तो ये कॉन्टिन्यूस में बनता, पर ये क्या है? फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड चीज़ों में हम कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते। ठीक, तो फिक्स्ड चीज़ों में हम क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं करते। अब हम आगे बात करते हैं। अगर अगर कुछ समय के लिए अगर कुछ समय के लिए कभी भी अगर हमें कोई बदलाव नज़र आता है कुछ समय के लिए। ठीक है, अगर कुछ समय के लिए कोई बदलाव नज़र आता है तो हम इसे कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। ठीक है, जब कभी हम किसी भी चीज़ में कुछ समय के लिए बदलाव देखते हैं या किसी भी चीज़ के लिए हम क्या देखते हैं? टेम्परेरी चेंज। किसी भी चीज़ में हम
जब कभी हम किसी भी चीज़ में कुछ समय के लिए, क्या, कुछ समय के लिए बदलाव देखते हैं, क्या, बदलाव देखते हैं, तो वह किसमें बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनता है। ठीक है, अगर वो टेम्परेरी चेंज है तब तो वो कॉन्टिन्यूस में बनेगा। अगर वो टेम्परेरी चेंज नहीं है, परमानेंट चेंज होता है, तो वो क्या हो जाता है, चीज़ें फिक्स्ड हो जाती हैं। अगर परमानेंट चेंज हुआ तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अगर वो टेम्परेरी चेंज है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बनता है। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं शोज एनी चेंजेस, क्या, हम ये बोल सकते हैं शोज एनी चेंजेस, वो भी कैसा, टेम्पररी चेंज। ठीक, अगर थोड़े समय के लिए चेंज होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही बनेगा। ठीक है, तो आपको ये सेंस निकालनी होगी। ठीक है, सेंस के आधार पर हम ये बोलेंगे कि ये टेम्पररी चेंज है या फिर परमानेंट चेंज है। कुछ वर्ड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे नाउ अ डेज, क्या होता है, नाउ अ डेज, आजकल, यानी कि इससे पहले नहीं, आजकल सिर्फ, दीज डेज, इन दिनों, कभी भी नहीं, सिर्फ इन दिनों। तो ये क्या है, ये टेम्परेरी चेंजेस को दिखाता है। टुडे, क्या, टुडे, ऐसे ही बहुत सारे होंगे एटसेट्रा। तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे टेम्परेरी चेंज को दिखाते हैं। अगर ये हमारे टेम्परेरी चेंज को दिखाते हैं, थोड़े समय वाले चेंज को, तो हम इसे क्या बनाएंगे, कॉन्टिन्यूस में ही बनाते हैं। जैसे इट इज रेनिंग टुडे, क्या, टुडे। अब बरसात हो रही है, तो बरसात क्या है, टेम्परेरी चेंज है, कुछ समय के लिए बरसात होगी और कुछ समय के लिए बरसात नहीं होगी। अगर परमानेंट चेंज होता तो वर्षा तो हमेशा रहती है। अगर वर्षा हमेशा रहेगी तब तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। तो ये जो बरसात हो रही है ये आज ही हो रही है, इसका मतलब कल नहीं हुआ, क्या पता कल भी हो सकती है, पर आज तो हो रही है ना। तो ये क्या है, ये थोड़े समय के लिए चेंजेस है, थोड़े समय के लिए वर्षा हो रही है, ना वर्षा हमेशा होती है। अगर वर्षा हमेशा होती है तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर टेम्परेरी चेंज होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही बनता है। जैसे ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग हार्ड टुडे। हम बोल सकते हैं यू आर गोइंग टू मार्केट नाउ अ डेज, मतलब आजकल आप मार्केट जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप अब तक नहीं जाते थे, बट ये जो चेंज हुआ है थोड़े समय के लिए चेंज हुआ है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि आजकल आप मार्केट जा रहे हो। ठीक है, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो आजकल क्या कर रहा है, वो आजकल मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे सलाह दी है ऐसा करने को, कि अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हो तो आपको ऐसा करना होगा। तो हम इसे कैसे बोल, ये क्या है, टेम्परेरी चेंज है। जैसे मान लो हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है, अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हो तो आपको ये काम करना होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। जैसे कि एग्जांपल, थ्री इडियट जो मूवी है उसमें आमिर खान क्या बोलता है कि मैं एक साइंटिस्ट तो हूँ बट आजकल मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो वो क्या है, साइंटिस्ट है प्लस वो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वो हमेशा नहीं पढ़ाता, वो थोड़े समय के लिए पढ़ा रहा है। तो वो ये बोलता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ बट आजकल मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं ही इज अ साइंटिस्ट but nowadays he is teaching many
स्टूडेंट्स, ठीक है। वो क्या है, साइंटिस्ट है, लेकिन आजकल क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। जैसे एक एग्जांपल और, ही इज अ टीचर बट nowadays he works, क्या, he is working, he is working, he is a teacher but nowadays he is working on a fly over, क्या है, फ्लाई ओवर, ठीक है, फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये टेम्परेरी चेंज है। वो क्या है, वो टीचर है बट आजकल वो क्या कर रहा है, फ्लाई ओवर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जब कोई भी चेंज होता है थोड़े चेंज समय के लिए, टेम्परेरी चेंज होता है, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही इज़ अ टीचर बट नाउअडेज ही इज़ वर्किंग ऑन अ फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट। वह एक अध्यापक है लेकिन आजकल वह फ्लाई ओवर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ठीक है। ही इज़ अ साइंटिस्ट बट नाउअडेज ही इज़ टीचिंग मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। वो एक साइंटिस्ट है बट आजकल वो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। परमानेंट चेंज होता है तो उसका क्या होगा, जैसे ही वॉज एन एथिस्ट, क्या, ही वॉज एन एथिस्ट, एथिस्ट, he was an atheist but nowadays he goes to the church and prays for hours, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक एथिस्ट था, वो एक नास्तिक था बट आजकल वो क्या करता है, वो चर्च में जाता है और प्रे करता है। तो वो क्या, वो पहले एक नास्तिक था, मतलब अब वो नहीं है, तो वो उसका क्या, वो उसका परमानेंट चेंज हुआ। अगर वो परमानेंट चेंज को शो करता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो आपको सेंस के आधार पर ये डिसाइड करना है कि क्या वो परमानेंट चेंज है या फिर टेम्पररी चेंज है, ठीक है। तो आपको उसकी मीनिंग से, उसकी सेंस से, उसकी कंडीशन से आपको पता करना होगा कि वो परमानेंट चेंज है या टेम्पररी चेंज। जैसे एक एग्जांपल और हम बोल सकते हैं, माई फ्रेंड इज ऑलवेज गोइंग, my friend is always going for a morning walk because the doctor has told him to do so if he really wants to get well soon, ठीक है। My friend is always going for a morning walk because the doctor has told him to do so if he really wants to get well soon। जैसे हमने बोला ना कि अभी अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है, अगर आपको जल्दी ठीक होना है, अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हो तो आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए डेली, ठीक है। तो वो क्या है, टेम्पररी चेंज है। अगर वो ठीक हो जाता तब तो वो जाना छोड़ देगा, और जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंस है, यहाँ पे एक कंडीशन है, सिचुएशन क्या है, अगर आपको ठीक होना है, कंडीशन क्या है, अगर आपको ठीक होना है तो आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना ही होगा। तो यहाँ पे यही है। तो आपको सेंस के आधार पर डिसाइड करना है, कंडीशन के आधार पर, कि कब हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे और कब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। तो अगर वो टेम्पररी चेंज है तब तो वो कॉन्टिन्यूस बनेगा, अगर वो परमानेंट चेंज है तो क्या बनेगा, इंडेफिनिट टेंस बनेगा। जैसे परमानेंट चीज ये था चेंज कि वो एक नास्तिक था बट अब नहीं है, वो उसने क्या कर लिया, वो परमानेंट चेंज कर लिया। पहले कुछ लोग बुरे होते हैं बाद में वो अच्छे हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो परमानेंट चेंज लाते हैं। पहले कुछ लोग बुरे थे, अभी वो अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, यानी कि वो बेकार तो थे ही बट अभी वो नाटक करें फिर वो क्या हो जाएंगे, फिर बेकार हो जाएंगे। तो जो ढोंगी होते हैं ना, तो वो ढोंगी क्या होता है, परमानेंट चेंज नहीं, वो टेम्पररी चेंज करता है, तो वो कॉन्टिन्यूस में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मेरा जो दोस्त है वो हमेशा जा रहा है, यानी कि आजकल वो जा रहा है मॉर्निंग वॉक पर, क्योंकि द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हिम, कि डॉक्टर ने उससे कहा है, उसे बतलाया है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने को डॉक्टर ने बोला है, टू डू सो इफ़ ही रियली, अगर आप सचमुच में जल्दी ठीक होना चाहते हो तो आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना होगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये एक टेम्परेरी चेंज था, तो इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर वह परमानेंट चेंज होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर आप क्या करना चाहते हो, जो हम चाहते हैं उसका न होना, जो हम चाहते हैं अगर वो नहीं होता है तो वहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं, वो आईएनजी फॉर्म बनता है। मतलब समवन डजंट वांट, अगर हम जैसे कोई भी काम चाहते हैं, अगर वो ना चाहते हुए भी अगर वो हो जाता है ना, तो वो क्या बनता है, वो कॉन्टिन्यूअस में ही बनता है। जैसे गांव में क्या होता है, हम जब कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि यार आज वो मिले ना, नहीं तो सारा काम खराब हो जाता है, लेकिन वो क्या करता है, वो मिल जाता है बैड लक की वजह से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यार तुम्हारा जो लक है वो खराब चल रहा है इस वक्त, तो इसीलिए वो तुम्हें मिल जाता है। तो ऐसे में हम कॉन्टिन्यूस ही बनाते, तो हम ये बोल सकते हैं, वेन आई वेन आई गो टू मार्केट, जब मैं बाज़ार जाता हूँ। ठीक है, वेन आई गो टू मार्केट, तो आई मीट हिम, तो मैं उससे मिल जाता हूँ या मैं इससे मिल रहा हूँ। तो यहाँ पे आई मीट हिम क्या गलत हो जाएगा, तो हम बोलेंगे आई एम मीटिंग हिम। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं, जो ना चाहते हुए भी किसी काम का हो जाना, उसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। ना चाहते हुए भी हो जाना, हो जाना। ठीक है, ये होता है ना चाहते हुए भी किसी काम का हो जाना, उसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं। हम चाह नहीं रहे थे कि वो हमें रास्ते में मिले बट वो क्या करता है, मिल जाता है। ठीक, तो इसीलिए हम इसे कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। कि हिंदी मीनिंग आएगी ना, वो यही आएगी कि मैं उससे मिलता हूँ। ठीक है, तो ये मिलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं जाने का, कॉन्टिन्यूस में बनता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं, व्हेन आई गो समवेयर, समवेयर, जब भी मैं कहीं जाता हूँ, जब भी मैं कहीं जाता हूँ, तो आई फॉरगॉट। ठीक है, क्या होता है, आई फॉरगेट माई की, ये, या फिर व्हेन आई गो समवेयर आई एम फॉरगेटिंग द कीज ऑफ माई कार। क्या बोल सकते हैं, आई एम फॉरगेटिंग कीज माई कार। ठीक है, तो व्हेन आई गो समवेयर, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अपनी कार की चाबी भूल जाता हूँ, तो आई एम फॉरगेटिंग द कीज ऑफ माई कार। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरगेट गलत हो जाता है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आती है। तो न चाहते हुए भी अगर किसी काम का हो जाना, न चाहते हुए भी कोई भी काम अगर हो जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बनता है। दूसरा, अगर कोई भी चेंज होता है, चाहे वो परमानेंट, अगर वो चेंज थोड़े समय के लिए होता है
तब भी हम उसे कॉन्टिन्यूस में ही बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ वर्ब्स की, कुछ ऐसे शब्द की, कुछ वर्ड्स की जो कभी कभी कॉन्टिन्यूस में भी बनते हैं और कभी कभी कॉन्टिन्यूस में नहीं बनते, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नॉट पॉसिबल एंड पॉसिबल भी है, वो कॉन्टिन्यूस बनता भी है और नहीं बनता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हैव की। किसकी बात करेंगे? हैव की। जैसे हम बात करेंगे नो वर्ड्स की। किसकी? नो की। नो का मतलब क्या होता है? जानना। आप किसी को जानते हो या तो जानते ही नहीं हो, ठीक है। क्या मतलब? आप किसी को जानते हो या तो जानते ही नहीं हो, इसका यही होता है। आप किसी को जान नहीं रहे हो। मान लो मेरे सामने कोई आया, ठीक है, मैं उसे जानता हूँ। हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं उसे जान रहा हूँ, यानी कि पहले क्या था, वो काम स्टॉप था, ठीक है। फिर आपने वो प्रोसेस चालू किया जानने का, फिर आपने उसे स्टॉप कर दिया, यानी कि आप उसे नहीं जानते थे पहले, अभी जान रहे हो, फिर आप उसे क्या करोगे? भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो नो होती है ना, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नो क्या होता है? नो एक स्टेटिव वर्ब होती है। नो का मतलब क्या हुआ? जानना। और जानना क्या है? जानना एक स्टेट होता है। क्या होता है? स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था होती है। क्या होती है? अवस्था। तो नो एक स्टेट को दर्शाता है, एक अवस्था को दिखाता है। तो जो अवस्था होती है, हमारी स्टेट होती है, वो आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं होती है। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। आई एम नोइंग यू। क्या? आई एम नोइंग यू। ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ। इसीलिए हम बोलते हैं आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, बात खत्म, ठीक। ये होता है। ये नहीं होता कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तो आपको अभी जान रहा हूँ, बाद में भूल जाऊँगा, ठीक। कि जो वर्ब्स अगर स्टेट को दिखाए तो वो हमेशा किस में रहती है? सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहती है। अगर वो वर्ब्स एक्शन को दिखाती है तब वो कॉन्टिन्यूअस में बनती है, ठीक है। वर्ब्स अगर स्टेट को दिखाती है तो वो किस में बनती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बट अगर वहीं जो वर्ब्स एक्शन को दिखाने लगे तो वो इंडेफिनिट में भी बनता है और कॉन्टिन्यूअस में ही बनता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अब हैव की। किसकी बात करेंगे? हैव की, ठीक है। हैव की। हैव के कई मीनिंग होते हैं। हैव के कई मीनिंग होते हैं। जो पहला मतलब होता है पोजीशन। क्या? पोजीशन। इसका मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। अब अधिकार जो है वो कोई एक्शन नहीं है। अधिकार क्या है? अधिकार तो सिर्फ एक अवस्था है ना, ठीक है। अधिकार क्या है? अधिकार सिर्फ एक अवस्था है। तो ये जो अधिकार अगर अवस्था अगर है पोजीशन के सेंस में आता है तो हम तब इसमें क्या सही होगा? इंडेफिनिट सही होगा। क्या होगा? इंडेफिनिट सही होगा, ठीक। और कॉन्टिन्यूस क्या होगा? गलत होगा। दूसरा मीनिंग इसका आता है ईट के सेंस में। किसके सेंस में? ईट के सेंस में, खाने के वास्ते। अब खाना क्या है? खाना एक एक्शन होता है। अभी तो हम खा नहीं रहे लेकिन हम खाने का प्रोसेस चालू कर दें तो ईट क्या होती है? ईट एक एक्शन हो जाती है। अगर ईट एक एक्शन को शो करता है तो वहाँ पे जो होगा वो कॉन्टिन्यूस में बनेगा। तो अगर ईट क्या है? अब यहाँ पे ईट क्या है? एक एक्शन को शो कर रहा है। और यहाँ पे पोजीशन क्या था? एक स्टेट के शो कर रहा था, स्टेट को। तो स्टेट यानी अधिकार को शो कर रहा था। तो इसीलिए सिर्फ इंडेफिनिट सही होगा और कॉन्टिन्यूस सही नहीं होगा, ठीक। और ये जो ईट है, ईट क्या है? एक्शन को शो कर रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस में भी चलता है, कॉन्टिन्यूस भी सही हो सकता है होगा और इंडेफिनिट भी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही होगा अगर वो हैव ईट के सेंस में आता है तो, ठीक। अधिकार के सेंस में अगर आए तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। तो ये क्या है? ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारे अवस्था को दिखा रहा है कि तुम्हारे पास है क्या। तो हम बोलेंगे आई हैव अ कार, ये तुम्हारी स्टेट है, ठीक है। अगर हम यही बोल देंगे आई एम हैविंग अ कार तो ये गलत हो जाएगा
क्योंकि मेरे पास एक कार हो रही है, ये कोई सेंस नहीं होता। तो जो हमारे स्टेट वाले वर्ड्स होते हैं, कोई भी वर्ब अगर स्टेट को शो करती है तो वो आईएनजी फॉर्म में नहीं बनती है। तो आई हैव अ कार यहाँ पे क्या है, स्टेट है, तो ये इंडेफिनिट में ही रहेगा, तो यानी कि ये ठीक हुआ। नेक्स्ट, आई एम हैविंग माई लंच। क्या, आई एम हैविंग माई लंच, यानी कि मैं अपना लंच ले रहा हूँ, यानी कि मैं अपना लंच खा रहा हूँ। तो यहाँ जो हैव है ना, वो किसके सेंस में है, ईट के सेंस में। तो यहाँ हैव का मतलब क्या हुआ, ईट। तो हम बोल सकते हैं आई एम ईटिंग, क्या, ईटिंग माई लंच, या आई एम हैविंग माई लंच। तो यहाँ पे जो हैव का यूज़ हुआ है वो एक ईट के सेंस में हुआ है, यानी कि एक एक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो आई एम हैविंग माई लंच यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस में सही हुआ। आई हैव माई लंच ऑन टाइम, ऑन टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे हैव को क्या बोल सकते हैं, ईट। तो आई ईट माई लंच ऑन टाइम, ठीक है, आई ईट माई लंच ऑन टाइम। तो यहाँ पे जो हैव का मतलब वो ईट की सेंस में हुआ है, तो ये इनडेफिनिट में भी सही होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इनडेफिनिट में हुआ, ये हमारा क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस में हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, इनडेफिनिट। मतलब मैं जो अपना लंच हूँ वो समय पर लेता हूँ, ठीक है। हैव का एक और मतलब होता है रिलेशन। अब जो हैव है ये किसे दिखाता है, एक रिलेशन को किसको, रिलेशन को। तो इसमें भी क्या होता है, इनडेफिनिट ही बनता है, क्या बनता है, इनडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। क्या, इनडेफिनिट सही होता है और कॉन्टिन्यूअस गलत होता है। जैसे वी हैव 3 ब्रदर्स, यानी कि हमारे पास कितने भाई हैं, 3 भाई हैं। तो हम ये बोल सकते हैं वी हैव 3 ब्रदर्स, ठीक। तो यहाँ क्या, हैव का क्या मतलब है, रिलेशन को दिखाना। अब हम बात करेंगे लव वर्ब की, किसकी, लव वर्ब की, ठीक है, इसकी। ये एक एक्शन भी होता है, ठीक है। एक्शन के केस में ये थिंग होती है, क्या होती है, थिंग। और ये थिंग किसके सेंस में, ईटिंग टाइम, क्या, ईटिंग टाइम अगर हो उसमें, तो ये ING यानी कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सही होता है। लेकिन अगर ये पर्सन के केस में हो, किसके, पर्सन के केस में हो, ठीक है। तो पर्सन का केस का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स, क्या, फीलिंग्स। अगर ये फीलिंग्स है तो ये क्या है, फीलिंग्स एक क्या हो जाती है, फीलिंग एक स्टेट हो जाता है, क्या होता है, फीलिंग एक स्टेट होती है, एक अवस्था होती है। तो ये इंडेफिनिट ही रहेगा, इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये स्टेट दिखा रहा है तो कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, गलत, और इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, सही। जैसे बोलेंगे आई एम लविंग, क्या, आई एम लविंग, मुझे अच्छा लगता है, यानी कि मुझे पसंद है। आई एम लविंग इट, कब, वाइल ईटिंग, यानी कि खाते समय ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हम ईटिंग के सेंस में ले जा रहे हैं, तब यहाँ पे जो लव है वो ING की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। क्या होता है, फीलिंग के केस में आई लव माई फैमिली, क्या, फैमिली। तो ये क्या है, ये एक स्टेट है, तो ये इसमें क्या बनेगा, इनडेफिनिट में बनेगा। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस में, ये सही है। और यहाँ पे ये क्या है, इनडेफिनिट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट दिखा रहा है, स्टेट जब दिखाता है तो इनडेफिनिट बनता है। अगर वह स्टेट ना दिखा के वो थिंग्स को रिलेट करे, थिंग ईटिंग के समय, तो उसे हम कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, ठीक। जैसे एक फील वर्ड होता है, क्या होता है, फील क्या होता है, ये इंडेफिनिट में भी बनता है और प्लस में कॉन्टिन्यूस में भी बनता है, ठीक। आई एम फीलिंग
वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। दूसरा, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, मुझे बहुत सर्दी है, मुझे एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस में भी है और ये भी कॉन्टिन्यूअस में। अब सेंस के अकॉर्डिंग हमें ये पता करना है ये इंडेफिनिट कब बनेगा, तो हम ये बोलेंगे आई एम फीलिंग वेरी बैड, ठीक है, इतना तो सही है, कॉन्टिन्यूस, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। बट व्हेन समवन when someone says I am not a good student, पहला था, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई एम फीलिंग वेरी बैड, ये सही हुआ। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, मुझे कंसल्ट डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। और थर्ड में क्या, आई एम फीलिंग वेरी बैड, यहाँ तक तो ठीक है। फिर हमने आगे जोड़ दिया व्हेन समवन सेज आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, जब कोई बोलता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, तब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, नहीं तब मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम फीलिंग नहीं, ये जाएगा आई फील, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई फील, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, फील। तो हम बोलेंगे आई फील वेरी बैड व्हेन समवन सेज आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, मुझे बुरा तब लगता है जब कोई कहता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट यानी कि अच्छा छात्र नहीं हूँ, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फील क्या कॉन्टिन्यूस में भी बन सकता है और इंडेफिनिट में भी बनता है। तो हमें इसके सेंस से, इसकी कंडीशन से, इसकी सिचुएशन से हमें ये पता करना होगा कि कब इंडेफिनिट बनेगा और कब कॉन्टिन्यूस बनेगा। इसी तरह एक वर्ड होता है, एक और वर्ब होती है सी। सी का मतलब क्या होता है, देखना, क्या होता है, देखना। सी का मतलब क्या होता है, देखना। सी होता है, ये हमेशा किस में होता है, इंडेफिनिट में होता है। किस में होता है, इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट किस में होता है, इंडेफिनिट में होता है। प्लस ये कॉन्टिन्यूस में भी हो जाता है, किस में, कॉन्टिन्यूस में भी, बट सेंस अलग हो जाती है। सी का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई सी अ पर्सन स्टैंडिंग देयर, क्या, आई सी अ पर्सन स्टैंडिंग देयर, क्या बोलेंगे, मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ जो वहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही होगा, इस बनेगा। ये तो इंडेफिनिट हुआ, सही हुआ। अब ये कॉन्टिन्यूअस की बात कब करेगा, कॉन्टिन्यूअस की, जब सी का मतलब क्या होगा, जब सी का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, क्या, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना, किसी को क्या करना, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, अपनी जगह देखना, क्या, अपनी जगह देखना। तो ऑब्जर्व का मतलब होता है अपनी जगह देखना। तो सी का मतलब क्या हुआ, एक तो हुआ देखना, तो मैं एक आदमी को देख रहा हूँ या मैं एक आदमी को देखता हूँ जो वहाँ खड़ा है, ठीक है। तो ये आईएनजी में नहीं बनेगा इसमें। लेकिन सी का मतलब जब होगा ऑब्जर्व करना, ठीक है, तो उस सिचुएशन, उस कंडीशन में ये कॉन्टिन्यूअस बनेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक दिन तुम मेरी जगह होगे, हम बोलते हैं ना कि एक दिन तुम मेरी जगह होगे, तो हम क्या बोलते हैं कि आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, कि मैं आपको अपनी जगह देखना चाहता हूँ या मैं आपको अपनी जगह देख रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू एट माई प्लेस,
मैं आपको अपनी जगह देखना चाहता हूँ। और दूसरा क्या बनेगा, आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। मैं आपको अपनी जगह देख रहा हूँ। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जो एक कोई कंपनी होती है, जो उसमें बॉस होता है, कोई एक ऐसा वर्कर्स होता है जो बहुत ही अच्छा काम करता है, तो वो जो बॉस होता है वो क्या बोलता है वर्कर्स को कि एक दिन मैं तुम्हें अपनी जगह देखना चाहता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें अपनी जगह देख रहा हूँ कि बस तुम मेरे बाद ही आओगे, यानी कि मेरी जगह तुम आने वाले हो। तो उस कंडीशन में बोलता है कि आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं आपको अपनी जगह देख रहा हूँ कि जो इस कंपनी का नेक्स्ट बॉस होगा वो आप ही होगे। तो उस समय वो बॉस क्या करता है, वो उस पर्सन को ऑब्जर्व करता है। तो उस केस में, उस कंडीशन में यहाँ पे आईएनजी लगता है। तो उसी कंडीशन में ये है कि आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं आपको अपनी जगह देख रहा हूँ, ठीक है। या आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपको अपनी जगह देखना चाहता हूँ, ठीक। तो ये हो गया सी का मतलब। बात करेंगे स्मेल की, किसकी, स्मेल की, ठीक है। स्मेल, ये कॉन्टिन्यूस में भी होता है और इंडेफिनिट में भी बनता है। क्या, ये कॉन्टिन्यूस में भी होता है प्लस इंडेफिनिट में भी बनता है, किसमें, दोनों में बनता है, ठीक है। बट अलग अलग सेंस होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग ये बनता है। जैसे हम बोल सकते हैं लोटस स्मेल स्वीट, कैसा, स्वीट। जो कमल है वो अच्छा महकता है, ठीक है। तो लोटस स्मेल स्वीट, स्वीट क्या, कमल जो अच्छा महकता है, ठीक है। दूसरा, द डिश इज स्मेलिंग, स्मेलिंग द डिश इज स्मेलिंग बैड, ठीक है। मतलब खाना इस वक्त कैसा महक रहा है, बेकार है, बेकार है, ठीक है। दूसरा, लुक एट हिम, क्या, लुक एट हिम, अरे उसकी तरफ देखो, ही इज स्मेलिंग, स्मेलिंग अ फ्लावर, ठीक है। हमने क्या बोला, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, वह एक फ्लावर को क्या कर रहा है, सूंघ रहा है। दूसरा, ही ऑलवेज स्मेल्स, स्मेल्स अ फ्लावर, ठीक है। ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर। लोटस क्या है, ये एक नेचुरल चीज़ है, तो वो क्या है, वो अच्छा ही महकेगा, ठीक है। कुछ बेकार भी महकता है तो हम बोलेंगे लोटस स्मेल्स स्वीट्स, जो लोटस है वो कैसा महकता है, अच्छा महकता है। नेक्स्ट क्या है, द डिश इज स्मेलिंग बैड, कोई खाना है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम उसे खाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार ये बहुत ही बेकार, इसकी खुशबू आ रही है, तो हम बोलेंगे ना द डिश इज स्मेलिंग वेरी बैड। नेक्स्ट, जो दूसरा, लुक एट हिम ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर, कोई आदमी खड़ा है, हमने बोला अरे अरे उसे देखो, वो क्या बोल रहा है, ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, वो एक फ्लावर को क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस भी, और यहाँ पे क्या हुआ, इंडेफिनिट भी। यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूस। ही ऑलवेज स्मेल्स, वो हमेशा एक फूल को सूंघता है, मतलब डेली उसका काम है, वो हमेशा ही एक फूल को सूंघता है, और ही इज स्मेलिंग फॉर, और वो एक फूल को क्या कर रहा है, सूंघ रहा है। तो ये होता है स्मेल। स्मेल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में भी बनता है और इंडेफिनिट भी बनता है, बस सेंस के अकॉर्डिंग कहाँ कब क्या लगना है वो डिसाइड करना है बस। अब हम बात करेंगे आई थिंक एंड आई एम थिंकिंग की, ठीक है।
किसकी? हम बात करेंगे आई थिंक की। आई थिंक का मतलब क्या होता है? एक थिंक का मतलब होता है सोचना, और थिंक का मतलब क्या होता है? लगना, ठीक है। तो हम बात करेंगे आई थिंक की। तो आई थिंक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। क्या? पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। किस में होता है? पॉजिटिव सेंस में। आई थिंक किस में यूज़ होता है? पॉजिटिव सेंस में। एंड आई एम थिंकिंग नेगेटिव सेंस में। तो आई थिंक का मतलब हुआ पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आप अपना पॉइंट व्यू बताइए, पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे आई थिंक एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, तो हम बोलेंगे आई थिंक। आई थिंक, थिंक का मतलब होता है लगना। तो आई थिंक मुझे लगता है रमेश शुड गो देयर। मुझे लगता है रमेश को वहाँ जाना चाहिए। ये क्या है? पॉजिटिव सेंस है, यानी कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। इसको भी हम बोल सकते हैं आई थिंक ही शुड गो देयर, गो देयर। इसका भी सेम मतलब मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ कि आपको वहाँ जाना चाहिए, यानी कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। थिंक का मतलब क्या हुआ? सोचना या पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है ही शुड गो देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए। और मुझे लगता है रमेश को वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। दूसरा आई ऑलवेज थिंक अबाउट हिम, ठीक है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? थिंक का मतलब दो हुआ। एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव मतलब दूसरा हो जाता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप अपने विचारों से बताइए। और एक होता है सोचना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। अब बात करेंगे आई एम थिंकिंग की। किसकी? आई एम थिंकिंग की। अब हम बात करेंगे आई एम थिंकिंग की। करेंगे आई एम थिंकिंग की। तो जो आई एम थिंकिंग का, देखो, जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, डिसीजन कंफर्म है। और इसका मतलब क्या हुआ? आई एम थिंकिंग का डिसीजन अभी कंफर्म नहीं है। तो ये क्या होता है? नेगेटिव सेंस में होता है। किस में होता है? नेगेटिव सेंस में। इसका मतलब होता है डिसीजन फाइनल नहीं है। क्या? फाइनल नहीं है, या डिसीजन अभी पेंडिंग है। हम बोल सकते हैं डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन पेंडिंग है। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू फाइनल नहीं है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि आई थिंक, आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, ठीक है। ये क्या है? मुझे लगता है आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। ये क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पॉजिटिव सेंस है। दूसरा क्या है? आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग यू शुड हेल्प योर फ्रेंड।
मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपने फ्रेंड की मदद करनी चाहिए। तो अभी क्या है, डिसीजन पेंडिंग है। मैं सोच रहा हूँ, आपको करना चाहिए तो आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, दोनों कर हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये डिसीजन पेंडिंग है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस हुआ। आई एम थिंकिंग यू शुड गो देयर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इसमें क्या है कि डिसीजन पेंडिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग टू लिव, टू लिव दिस जॉब, गेट बैक, गेट बैक टू इंडिया and start some new business, new business there, new business there। तो यहाँ पे आई एम थिंकिंग क्या है, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। और डिसीजन क्या होता है, पेंडिंग नहीं होता है, मतलब डिसीजन पेंडिंग होता है। तो आई एम थिंकिंग, मैं अभी बस सोच रहा हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन नहीं है। थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ टू लिव दिस जॉब, इस जॉब को छोड़ने के लिए, गेट बैक, वापस जाऊँ इंडिया और एक नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो अभी बस सोच रहा है, उसका जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई थिंक योर फ्रेंड विल नॉट हेल्प यू। अब ये क्या है, अब एक ये नेगेटिव सेंस है, क्या है, नेगेटिव सेंस है। अगर ये नेगेटिव सेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक नहीं, क्या होगा, आई एम थिंकिंग। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा। तो आई एम थिंकिंग योर फ्रेंड विल नॉट हेल्प यू, मुझे लग रहा है कि आपका दोस्त आपकी मदद नहीं करेगा। तो जो आई थिंक होता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, और आई एम थिंकिंग जो होता है वो नेगेटिव सेंस में। जैसे हमने बोला आई थिंक, क्या, मुझे लगता है कि वो आपकी हेल्प करेगा, तो आई थिंक जैसे हमने बोला तो एक पॉजिटिव सेंस निकलती है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो आपकी मदद करेगा, और मैं सोच रहा हूँ, तो उसमें क्या है, सोच रहा हूँ तो उसमें एक डाउटफुल होता है, उसमें एक डाउट होता है। तो आगे हम समझ जाते हैं कि अगर आई एम थिंकिंग में कुछ सोच रहा हूँ तो उसमें एक डाउट आएगा, तो वो जो डाउट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्या होता है, एक पॉजिटिव सेंस देता है, और आई एम थिंकिंग क्या होता है, एक नेगेटिव सेंस देता है। तो इसी तरह से जो वर्ब्स हमारी होती हैं, हम बोलते हैं ना, आई होप, आई होप, मुझे उम्मीद है, क्या, पॉजिटिव। आई थिंक, ये क्या है, पॉजिटिव। आई बिलीव, ये क्या है, पॉजिटिव, मुझे विश्वास है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है। यू नो हिम, तुम उसे जानते हो। सो इसीलिए आई थिंक, मुझे लगता है, ही विल नॉट हेजिटेट, हेजिटेट टू गिव यू द मनी। यू नो हिम, आप उसे जानते हो। सो इसीलिए आई थिंक, मुझे लगता है, ही विल नॉट हेजिटेट यू टू गिव द मनी। अब ये क्या, ये नेगेटिव सेंस है, क्या है, ये नेगेटिव सेंस है। बट हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, क्या होता है, हिचकिचाना। तो हेजिटेट का मतलब क्या हुआ, हिचकिचाना। अब ये नॉट क्या है, नेगेटिव सेंस है, तो नॉट का मतलब क्या हुआ, नहीं,
और इसका क्या मतलब, हिचकिचाना, हिचकिचाना, झिझक। तो यहाँ पे इसका मतलब नहीं हिचकिचाएगा, तो यानी कि अब वो क्या है, वो एक, अब वो श्योर है ना। मैंने कहा जैसे हम बोलेंगे अगर कोई नेगेटिव वर्ड आता है तो हमें पता है कि उसकी जो सेंस निकलनी है वो नेगेटिव आती है, बट अगर उससे पहले नॉट भी जुड़ जाता है तो उसको वो श्योरिटी दे देता है कि वो नहीं होगा ऐसा मतलब, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, आई थिंक सही हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं भी आपको नॉट दिखे तो आप उसे काट दोगे, नहीं, अगर नॉट है तो आई एम थिंकिंग, नहीं, उसकी सेंस को समझो, तब यहाँ पे वो सही है। क्यों, यू नो हिम, आप उसे जानते हो, सो इसीलिए मुझे लगता है ही विल नॉट, वह नहीं देगा, क्या, हिचकिचाना मतलब ही विल नॉट हेजिटेट, हेजिटेट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो हिचकिचाना इसका मतलब वह नहीं हिचकिचाएगा, मतलब बिना डरे हुए वो तुम्हें दे देगा, यानी कि ये एक पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। तो ही विल नॉट हेजिटेट टू गिव यू द मनी, तो वो बिना हिचकिचाए हुए आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ पे आई थिंक क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, आई एम थिंकिंग क्या होता है, एक नेगेटिव सेंस होता है। आई एम थिंकिंग का मतलब डिसीजन अभी पेंडिंग है, फाइनल नहीं है, और आई थिंक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, वो पॉजिटिव सेंस होता है। तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।